ये कहावतें ही हैं, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है? कहावतें तो ये हैं कि कछुआ जो है खरगोश को हरा देता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ कहावतें ही हैं, ये कोई लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। देखें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आप पानी में जाके मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं? मगरमच्छ जो है वो किंग है पानी का, शेर जाएगा तो वो शेर को पकड़ लेगा। आप देखें कि इंडिया वालों ने मालदीव्स को कैसे पाँव गिराया था घुटनों पे। एक माह मेरा ख्याल जस्ट बाइकआउट हुआ था, और उसके बाद मालदीव्स के पास खाना नहीं आ रहा था, वो इंडिया से खाना मारे तो उन्होंने अपना लक्षद्वीप जो है ना बना लिया था। हाँ, बांग्लादेश के पास तो कोई ऐसा रिसोर्स भी नहीं है जिससे इंडिया बॉयकॉट कर दे। अगर होता इंडिया बॉयकॉट करता तो बांग्लादेश ऐसे आता। अब आप देखें कि यूएसए ने क्या गेम चलाई है, वहाँ से इंडिया की हेल्प लेके जीत गया, यहाँ इंडिया के आगे बांग्लादेश को कर दिया कि जितना टॉर्चर कर सकते हैं या जितनी उनकी इकोनॉमी गिरा सकते हैं, जितना नुकसान कर सकते हैं वो तो करें, बट क्या फ़र्क पड़ेगा यार। उनकी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी, आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपये, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा। इंडिया जो है ना इस वक्त इंडिया ने बिल्कुल ये तय कर रखा हुआ है कि जो ना वो बिल्कुल एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसने किसी की नहीं सुनना है, ठीक है। उन्होंने अपना एक पॉलिसी बनाया है, उस पर उन्होंने अमल करना है, ठीक है। अब ना वो यूएसए के दबाव में आएगा, न किसी अरब यूरोपियन कंट्री के किसी के दबाव में उसने नहीं आना है, ठीक है। उन्होंने अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, और उसने अपना एक मुतबादिल जो ना हल भी निकाला है इंडिया, ठीक है। मोहम्मद यूनुस की डायरेक्ट धमकी दी गई है भाई इंडिया को। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना वाजिद हमारे मुल्क की कह लें कि मुल्जिम है, और जिस मुल्क का मुल्जिम होता है उसको वापस कर दे, नहीं तो आपको पता है कि आपके ख़िलाफ़ हम डायरेक्ट एक्शंस लेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि दे थिंक कि नरेंद्र मोदी ने पपट बनाया हुआ था शेख हसीना वाजिद को, और इस बिना पर वो कह रहे हैं कि भाई उनको आज़ाद करें, हमें वापस दें, उन्होंने जो हमारे साथ किया है हम खुद उनको सजा दे देंगे। तो सर आपको लगता है कि इंडिया इतना सीधा नजर आता है? इंडिया को टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है? डेफिनेट बात है कि भाई पहले आप अपने डेट्स क्लियर कर दो जो इंडिया के आपने देने हैं। उनका 8000 करोड़ वो डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद वो आपको शेख हसीना लुटा देंगे। आप लोगों का मसला ये चल रहा है कि आपके पास ना रिसोर्सेज है, ना कोई वसाइल है, ना कोई पैसा है, ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और आप जाके पंगा किससे ले रहे हो? जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, जो दुनिया की नंबर 3 की मुआशत चल रही है, और जो 2030 तक वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगी। भाई आप सिंपल ये बात, मोहम्मद यूनुस है या जो भी है, ये बात समझ लो कि आपको इंडिया के साथ प्यार से चलना है। आप उनसे हाथ मिलाओ और अपने गाँव में निकलवाओ। इंडिया आपके राइस बंद कर दे, आपके पास खाना नहीं है। इंडिया आपकी बिजली बंद कर दे, आपके पास बिजली नहीं है। इंडिया आपको मदद ना दे तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है। आप देखें नीड ऑफ द आर क्या है कि जो कंट्री ऊपर जा रहा है उसके साथ चुप करके हाथ मिलाओ। अभी वो टाइम नहीं रहा कि एंशियंट टाइम्स हैं, जाके जी तलवार से गर्दनें उतार देंगे। आप जंग नहीं लड़ सकते। जंग किस चीज़ की है? पैसे की गेम है भाई। दुनिया पैसे पे चल रही है, दुनिया इकोनॉमी पे चल रही है, और इकोनॉमी में पाकिस्तान, इंडिया और बाकी एशिया की कंट्रीज़, इवन के वर्ल्ड के 210 कंट्रीज़ हैं, कोई एक तो पीछे है, बाकी सबको इंडिया क्रॉस करके चला गया है। तो नीड ऑफ द आर यही है कि चुप करके इंडिया से हाथ मिलाओ। जो मोदी कहता है करो, आपने तब भी करना है, वो फोर्सफुली करवा लेगा। आप नहीं मानेंगे तो वो 150 बंदा फोर्सफुली, आपकी आबादी है कोई 10-12 करोड़, और आप सोच रहे हैं कि आप 150 करोड़ से जाके लड़ लेंगे। सारा कुछ तो हो गया है। म्यांमार की कह लें कि फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश की ऑक्यूपाई कर चुकी हैं, उनके बॉर्डर्स पर खड़ी हो चुकी हैं, जो अगर एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो इंडिया का तिरंगा लहरा चुका है बांग्लादेश के अंदर, और इसके बावजूद भी भाई आपकी अकड़ कम नहीं हो रही है, आप बाज नहीं आ रहे हैं, और फिर पाकिस्तान से आप हेल्प मांग रहे हैं। देखो बात ये 5 अगस्त से अब तक जो ना सिर्फ 4 महीने हो गया है। अब जब से इंडिया से उन्होंने अपना ताल्लुकात बिगाड़ा, 4 महीना जो है ना उनका माशात नहीं टिक सका, ठीक है। उनका हालत तो यही है, ठीक है। अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास मुल्क की जो ना आपका अपना कोई ज़राए आमदन है, सब कुछ है, तो फिर आपका मुल्क का जो है ना इकॉनमी वो बरकरार रहना चाहिए था, ठीक है। ये सबूत है कि जो ना आपके पास सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, चीनी भी ख़त्म हो गया, आपके पास चावल भी ख़त्म हो गए, आपका हर चीज़ ख़त्म हो गया। तो आप 1 साल कैसे निकालेंगे? आप देखो 1 साल के बाद तो हर जो ना आए रोज़ दिन जो ना आपके लिए मुश्किलात लेके आ रहा है, ठीक है। आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन उनको शेख हसीना चाहिए, उनको खाना नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, चीनी नहीं चाहिए, उनको आटा नहीं चाहिए, उनको बस चाहिए शेख हसीना वाजिद वापस कर दो मैं किसी ना किसी तरीके। मोहम्मद यूनुस भाई आप अकल होश के ना खुले, कुछ जज का फैसला करें। देखो मोहम्मद यूनुस साहब जो ना ये बिल्कुल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ फैसले कर रहा है, ठीक है। वहाँ के जो पब्लिक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे जो नौजवान यूथ है, उनको ये सोचना चाहिए कि इनका मुल्क किस तरफ जा रहा है, ठीक है। बहुत जो ना उनका मुल्क बिगड़ता जा रहा है, उनका हर चीज़ जो ना इस वक्त जवाब दे गया है, ठीक है। अब वो इंडिया को जो ना मजबूर कर रहा है कि वो कोई ना कोई एक्शन ले ले, ठीक है। अब एक खबर ये भी जो ना अभी इंडिया ये सोच रहा है, अब यूएई के अंदर जो है ना कोई 19 लाख बंगाली जॉब करते हैं, ठीक है। उनमें से जो ना 70% वो इंडियन कंपनी में जॉब करता है, ठीक है। अगर उनका वीज़ा वहाँ से कैंसिल करवाए
या वो यही गवर्नमेंट से कहा इंडिया जो ना आप इनके यही गवर्नमेंट उनके मुद्दे की बात मानने में जो ना 10 मिनट भी नहीं लगाएगा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है, ठीक है। अब सारे अभी रिसेंटली कुवैत का उन्होंने जो ना विजिट किया, ठीक है, वहाँ पर जो ना उन्हें उनसे IT एक्सपर्ट मांगा, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जो ना बहुत ज़्यादा इंडिया आगे जा रहा है, ठीक है। ये बांग्लादेश के पीछे जो ना कोई है, किसी का हाथ है, ठीक है। अब देखें, किसका पाकिस्तान का हाथ है? नहीं, हाथ है, और हाथ है USA का। ट्रंप जीता भी इंडिया के वोट से है, इंडियंस के 20 लाख वोट से है, और उसने पपड़ बना के बांग्लादेश को आगे कर दिया कि आप जाके इंडिया से लड़ें। आप देखेंगे एक चूंटिया हाथी का मुकाबला कर सकती है, जोड़ बनता है, अब लड़ ही नहीं सकते। बांग्लादेश वैसा पागल है। लेकिन वही चोंटी अगर हाथी को काट ले तो हाथी मर भी जाता है। ये कहावतें ही हैं, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है? कहावतें तो ये हैं कि जो कछुआ जो है खरगोश को हरा देता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ कहावतें ही हैं, ये कोई लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। देखें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आप पानी में जाके मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं? मगरमच्छ जो है वो किंग है पानी का, शेर जाएगा तो वो शेर को पकड़ लेगा। आप देखें कि इंडिया वालों ने मालदीव्स को कैसे पाँव गिराया था घुटनों पे। एक माह मेरा ख्याल जस्ट बाइकआउट हुआ था, और उसके बाद मालदीव्स के पास खाना नहीं आ रहा था, वो इंडिया से खाना मारे तो उन्होंने अपना लक्षद्वीप जो है ना बना लिया था। हाँ, बांग्लादेश के पास तो कोई ऐसा रिसोर्स भी नहीं है जिससे इंडिया बॉयकॉट कर दे। अगर होता इंडिया बॉयकॉट करता तो बांग्लादेश ऐसे आता। अब आप देखें कि USA ने क्या गेम चलाई है, वहाँ से इंडिया की हेल्प लेके जीत गया, यहाँ इंडिया के आगे बांग्लादेश को कर दिया कि जितना टॉर्चर कर सकते हैं, ये जितनी उनकी इकोनॉमी गिरा सकते हैं, जितना नुकसान कर सकते हैं वो तो करें, बट क्या फ़र्क पड़ेगा यार। उनकी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी, आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपये, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ट्रेंड भी यही कर है बांग्लादेश, और बांग्लादेश को थोड़ी सी शर्म हया कर लेनी चाहिए कि जिन्होंने मुसीबत के वक्त आपका साथ दिया है, अब आप उस पर मतलब कि इंडिया ऑक्यूपाई करना चाहे तो डेफिनेटली उसको सेकंड्स भी नहीं लगते। देखिए, मेरा ख्याल 8000 करोड़ है जो इंडिया ने जस्ट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया बांग्लादेश के। और आप देखें कि बांग्लादेश के लोग मंदिर तोड़ने हैं, तिरंगों पे। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई रिलीजन्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इंसानियत सबसे ऊपर होती है। आप इंसान को इंसान की तरह रहने दो, आप तरीके से चलो। जैसे आपका मुल्क है, चंद एक स्टूडेंट्स उठे हैं, इनकलाब ऐसे नहीं आता कि आप अपनी प्राइम मिनिस्टर को करो, ये वो करो, एक तरीके से चलता है। आप एजुकेटेड हो, एक एजुकेटेड तरीके से इनकलाब लेके आओ। शेख हसीना को अगर आप इतना ही था तो कंट्रोल में रखते। अब शेख हसीना को पनाह किसने दी? इंडिया ने जाके। दुनिया में 210 कंट्री थे, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ गई? आप पाकिस्तान से हेल्प मांग रहे हो, हम दुबई के रास्ते से इंडिया से टमाटर प्याज मंगवा रहे हैं। हमारा तो अपना खाना नहीं पूरा हो रहा, हमारे तो अपने मसले नहीं पूरे हो रहे, हम तो खुद IMF के पास दोबारा जाने वाले हैं। और बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल? भाई बीच में चाइना भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है, तो इंडिया के ताल्लुकात बेहतर से बेहतरीन होने चाहिए। एंड जिस बंदे ने इतना एहसान कर, जैसे कि आपने बात की कि 5 अगस्त से ये मसला शुरू हुआ है, 4 माह हो गए हैं, लेकिन कोई सूरत हाल दुरुस्त नज़र नहीं आ रही है। मोहम्मद यूनुस अपने पाँव ज़मीन पर नहीं लगा रहे, वो हवाओं में उड़ रहे हैं। एंड फाइनली उन्होंने शेख हसीना वाजिद को भी वापस मांग लिया है। क्या लगता है, इंडिया दे देगा? इंडिया जो है ना इस वक्त इंडिया ने बिल्कुल ये तय कर रखा हुआ है कि जो ना वो बिल्कुल एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसने किसी की नहीं सुनना है, ठीक है। उन्होंने अपना एक पॉलिसी बनाया है, उस पर उन्होंने अमल करना है, ठीक है। अब ना वो USA के दबाव में आएगा, न किसी अरब यूरोपियन कंट्री के किसी के दबाव में उसने नहीं आना है, ठीक है। उन्होंने अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, और उसने अपना एक मुतबादिल जो ना हल भी निकाला है इंडिया, ठीक है। वो US के बाहर भी इंडिया इस वक्त चल सकता है, ठीक है। उसने पूरा ग्राउंड रियलिटी जो है ना उसने तैयार किया हुआ है, इसलिए तो US को जो है ना परेशानी लगा हुआ है, ठीक है। तो शेख हसीना वाजिद को जो है ना वो इंडिया, ये तो एक मामूली बात है, वो ले ले, उससे इंडिया का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो ना गलत उस पर चल रहे हैं। कभी सर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इंडिया USA के बिना भी चल सकता है, इंडिया बाकी कंट्रीज़ के बिना भी चल सकता है। क्यों? उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरी कंट्रीज़ के पास नहीं जाते। अमेरिका ने अगर टेस्ला अमेरिका की है ना, एलन मस्क की है ना, एलन मस्क ने करनी थी तो वो इंडिया ने उसको मजबूर किया कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करो। आईफोन बहुत बड़ा ब्रांड बनता है, इंडिया ने एक दिन में रिकॉर्ड सेल्स कर दी थी, और कहा था कि यहाँ मैन्युफैक्चर करो इंडिया के अंदर आके। तो भाई उन्होंने पूरी दुनिया को एक दफ़ा घुटनों पे गिराया है, और नीड ऑफ द आवर यही है कि चुप करके जाओ, इंडिया से हाथ मिलाओ, अपना मतलब निकालो और साइड पे हो जाओ। और आप जाके कहते हो सीना तान के कि हम जंग लड़ेंगे विद 10 करोड़ पीपल, 150 करोड़ से, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये तरीका ही गलत है। पहले आप रोड पे आ गए हो, उसके बाद आप भीख मांगने पे आ जाओगे, और इन दी एंड आपने करना है कि आपने जाके माफ़ी ही मांगनी है। तो बेहतर है कि टाइम अभी पड़ा है, पानी जो है सर से ऊपर नहीं निकला, अभी आपकी गर्दनों में हल्क में फंसा है, जाके अभी मांगो और अपनी जान भी बचाओ और इज्जत भी बचाओ। बिल्कुल वही जो है ना, बांग्लादेश का सिवाय उसके साथ इंडिया के साथ अपना ताल्लुकात ठीक करने उसके पास कोई दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नहीं, ठीक है। क्योंकि वो उसके पड़ोसी मुल्क है। इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया के बड़े बड़े मालिक, खासकर जो है ना अरब मालिक के सारे उसकी तरफ चले गए, इंडिया की तरफ।
तमाम तरक्की पजीर चाइना के साथ इंडिया का काफ़ी कुछ ताल्लुकात माजी में ख़राब थे। अब चाइना को भी अकल आ गया, अब हाँ चाइना उसके साथ जो है ना अपना रिलेशन बेहतर दिन ब दिन करते आ रहा है, ठीक है। अब इंडिया वो बंगालियों को इतना समझ नहीं आ रहा है कि जो ना अपने इतने अच्छा बड़े मुल्क जो हर शोबे में उसने काफ़ी तरक्की कर चुका है, उसके साथ अपना तल्लुकात बिगाड़ के किस तरह से ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब पाकिस्तान से वो चीनी मांग रहे हैं, यहाँ देखो इंडिया में 85 रुपये चीनी किलो है, ठीक है, यहाँ पे 200 रुपये। अब यहाँ से चीनी वहाँ पे 400 रुपये बिक जाएगा। तो आपके पास इतना पैसा है कि आप इतना महंगा चीनी अपने पब्लिक को दे देंगे। आप इंडिया से जो है ना यहाँ पर आईफोन आप 4-4.5 लाख में आप मतलब 16 जो है 6-7 लाख के अंदर आ रहा है, पीटीए अप्रूव आप देखें, 6-7 लाख, और वहाँ पे 90,000 में हाँ आप अपने पब्लिक को नहीं दे रहे। यहाँ गाड़ियाँ आप 3 करोड़ के लेते हैं, वहाँ 20-25 लाख की गाड़ियाँ। यानी कि इनको कौन समझाया यूनुस साहब को, ठीक है। ये यूनुस जो है ना ये बांग्लादेश को ये बिल्कुल बांग्लादेश बना के छोड़ेगा। ये किसी मिशन पे है, ठीक है। बंगालियों को चाहिए कि वो इसके खिलाफ जो है ना, जिस तरह शेख हसीना वाजिद का जो है ना उन्होंने एक मूवमेंट चला के उसको फारिग कर दिया, फिलफोर जो है ना इसको भी फारिग कर दे, इनको मुल्क बच जाएगा। वरना यूएस ये किस तरह जा सकते हैं? यूएस से कोई हेल्प ले सकते हैं? मतलब इनके पास कोई समुद्री रास्ता है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनका 51 साल इस बात का गवाह है कि जो इंडिया की हेल्प मदद से वो यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है। अब 4 महीना भी जो ना वो बांग्लादेश नहीं टिक सका। वो अगर पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं जो ना, फिर तो ये है कि नहीं फिर यूनुस साहब और शहबाज शरीफ साहब जो ना एक जोड़ी बनाए, दोनों निकले एक फ्लाइट लेके फिर जो ना फिर आपस में तकसीम करे, आधा इधर आधा उधर। यही बात है, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि डेफिनेटली सी बात है, बांग्लादेश को थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल हो जाना चाहिए इंडिया की तरफ। एंड शेख हसीना वाजिद किसी भी कीमत पर वापस नहीं भेजने वाले इंडियंस बांग्लादेश के अंदर। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।